मिल गया। Yes, sir. क्वेश्चन कौन सा है? 17. है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। डेट आपका क्लोजिंग दिया हुआ है, प्रिपेयर क्या करना है? Yes, sir. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और साथ में एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट को थोड़ा रीड कीजिए। एडजस्टमेंट क्या लिख रहा है? 1/2 ऑफ डोनेशन। 12th में सब पढ़ा हुआ है, 12th वाला ही क्वेश्चन है ये, 12th वाला ही क्वेश्चन है। नहीं मिला अभी तो क्वेश्चन? Yes, sir. मिल गया। 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम। चलिए पहले फॉर्मूला बताते हैं, आप लोग क्वेश्चन खोजो पहले। Yes, sir. मिल गया। क्वेश्चन तो मिल गया सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें ना उसी में कैसे इसमें एक सब ही फ्री में है। क्यों है ना? जो नीचे वाला भी पढ़े थे सर, वो बोल रहे हैं। वो भी एक एक ही में है देखो। कहाँ? कहाँ है ये मेरे पास है? 17 पूरा स्टार्टिंग किया है। तुम कौन लोग खोला है? ये ना वो खोला है तुम व्हाट्सएप पे जाके खोलो ना। अरे तारा नहीं। रिसिप्ट वाला और पेमेंट वाला। अरे हम किसे कहाँ है? इसी में। फॉर्मेट बता चुके हैं ना? अरे इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट डेबिट में क्या होता है? रिसीव होता है। नहीं, वाह, क्या होता है? एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम और ऐसा क्यों हुआ कि इधर एक्सपेंडिचर उधर इनकम, इधर इनकम और उधर एक्सपेंडिचर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितना भी एक्सपेंडिचर और लॉस वो डेबिट में दिखाना चाहिए और जितना भी इनकम और गेन होता है वो क्रेडिट में। ठीक है, एक बात और, इसको आपको बनाना है क्या देख के? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? कौन सा संस्था? नॉन ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है। वही बोलेंगे कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जैसा ही अकाउंट बनाता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट बेस पर अपना बिजनेस करता है, बिजनेस करता है प्रॉफिट कमाने के लिए, वो क्या बनाता है? तो ध्यान लगाओ, आप लोग सिर्फ कहां पर हो अभी तक? हम पूछ रहे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जैसा अकाउंट, ये तो आप बोल दिए कि NTO नॉट फॉर। क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा अभी तक। देखो रुका तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पूछ क्या रहे हैं आप लोग से? जैसे यहाँ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन के रूप में है, ये रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है वही बनाता है। लेकिन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, मतलब वैसा व्यवसाय जिसका उद्देश्य लाभ कमाना है, वो रिसीव एंड पेमेंट नहीं बनाता। लेकिन रिसीव एंड पेमेंट के लिए क्या बनाता है? सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। रॉन्ग, मतलब पढ़ाई जीरो है आप लोग का, पढ़ा दिए हैं। कैश बुक बनाता है। क्या बनाता है? कैश। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक जैसा है, जिसमें देख रहे हैं कि डेबिट साइड आपका रिसीप्ट है और क्रेडिट साइड क्या है? पेमेंट है। क्योंकि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो ये होता है रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। जैसे कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है, वैसे रिसीव एंड पेमेंट भी क्या होता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? जितना भी आपके पास आएगा, पढ़े ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा वो डेबिट में, जो जाएगा क्रेडिट। वहां देख रहे रिसीव लिखा हुआ डेबिट में, इसी का मतलब है कि आएगा इसलिए डेबिट में दिखाया है और जो जा रहा है उसको क्रेडिट में। तीसरा बात, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दो टाइप का रिसिप्ट और पेमेंट देता है। एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक रेवेन्यू पेमेंट, एक कैपिटल रिसिप्ट और एक कैपिटल पेमेंट। इस बात का जिक्र हम कर चुके हैं क्लासरूम में, ठीक है ना? आप लोग पढ़ो घर में, सो आराम से, ठीक है? तो जितना भी रेवेन्यू टाइप का आइटम है वही यहाँ आएगा। मतलब आपको छांटना होगा इसमें से कि कौन कैपिटल रिसीप्ट है, कौन कैपिटल पेमेंट है, उसको यहाँ नहीं दिखाना है।
जो रेवेन्यू रिसीव है और जो रेवेन्यू पेमेंट है वही दिखाना है। जस्ट कैसा है, फाइनल अकाउंट फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उसके अंदर ट्रायल बैलेंस दिया जाता था, उसमें छांटना होता था। डेबिट साइड में एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों दिया जाता था, उसमें एसेट्स कौन है और एक्सपेंस कौन है। इनकम में आपका लायबिलिटीज और इनकम दिया जाता था, उसमें लायबिलिटीज कौन है, इनकम हो। जैसे वहां छांटते थे वैसे यहाँ छांटना है, कुछ नहीं है। और वो चैप्टर इसमें भी है जो चैप्टर बारे में बोल रहे कि फर्स्ट ईयर में है, फाइनल अकाउंट, उसका वीडियो हम यूट्यूब पे डाले फर्स्ट ईयर को पढ़ाते समय, बोले आप लोग भी देखो उस वीडियो को और फाइनल अकाउंट चैप्टर बनाते रहो, नहीं तो एग्जाम आ जाएगा। इंटरनल लेने का मतलब समझ में आ रहा है कि एग्जाम आपका हो रहा है जनवरी में, ठीक है। तो बैठे रहना आराम से। फाइनल अकाउंट का वीडियो भेज दिए हैं, एक क्वेश्चन देखिएगा तो याद आने लगेगा कि अरे हाँ पढ़ा हुआ चीज है, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समय कम है, थोड़ा तरीके से काम करो, इसमें किसी का दोस्त नहीं यहाँ पर है, बस मेहनत आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले रिसीप्ट साइड देखेंगे, कौन साइड, रिसीप्ट साइड देखेंगे तो हम लोग दिखाएंगे कौन साइड, रिसीव ही ना इनकम होता है। अब सवाल है कि उसमें कैपिटल रिसीव भी है और रेवेन्यू, तो इसीलिए हम फॉर्मेट उस दिन बताए और बोले कि आप 12th में पढ़े हैं देख लेना, नहीं आपको याद है कुछ भी तो फिर से फॉर्मेट पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा आपको पहचानने तो आता ही होगा। चलो देखो यहाँ रिसीप्ट साइड क्या क्या दिया है। सबसे पहले टू बैलेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो टू बैलेंस बीडी लिखना चाहिए था, लेकिन वो बीडी जानबूझ के छोड़ दिया है, डेट लिख दिया है। क्या लिख दिया है, ओपनिंग डेट मतलब बीडी, ठीक ना, ब्रॉट डाउन हो रहा है, बीडी मतलब ब्रॉट डाउन होता है फुल फॉर्म। चलिए तो ये बैलेंस है, किसका बैलेंस है सर, इनकम का है, ये ओपनिंग बैलेंस। बेसिक जब तक सिखाते हैं जब उस दिन ना दिमाग में रखा करो, कॉपी में नोट कर लिया करो। ये कैश बुक जैसा है, रिसीव एंड पेमेंट कैश बुक जैसा है, अभी बोले, इसलिए कैश का बैलेंस है। ये किसका बैलेंस है, कैश का। तो कैश का बैलेंस है, तो कैश रेवेन्यू आइटम होता है या कैपिटल आइटम होता है। तो ये कैपिटल आइटम कैसे मालूम चला, क्योंकि इसको बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ये नहीं आएगा। फिर क्या है, डोनेशन। डोनेशन के बारे में पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में आप लोग बताए थे कि डोनेशन रेवेन्यू रिसीव भी होता है और कैपिटल रिसीव। बहुत समय आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा ओनली डोनेशन, क्या लिखा रहेगा, ओनली डोनेशन लिखा हुआ है, तो आप उसको रेवेन्यू भी मान सकते हैं और उसको आपकी मर्जी है। आप रेवेन्यू रिसीव के रूप में दिखा दो यहाँ इनकम, या कैपिटल रिसीव के रूप में ले जाओ बैलेंस शीट में, यस सर, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट चेक कर लो, एडजस्टमेंट कहाँ दिया है, नीचे दिया हुआ है, एडजस्टमेंट लिखा है 1/2 ऑफ डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम। आधा डोनेशन को ट्रीट करना है इनकम जैसा, कैसा, इनकम जैसा, मतलब आधा को इनकम दिखाना है और आधा को बैलेंस शीट में ले जाना है। कहाँ, तो यहाँ बाय क्या लिखेंगे, बाय डोनेशन अकाउंट, कितना है डोनेशन, 8000, आपको हाफ दिखाना है तो कितना दिखाएंगे, 4000। सेम क्वेश्चन 12 के बुक में, यही क्वेश्चन सब वही छपा हुआ है, आप लोग चाहेंगे तो जल्दी कर सकते हैं। फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन, क्या है, सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन कितना है, 12000। अब सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू आइटम है या कैपिटल आइटम है, मतलब रेवेन्यू रिसीप्ट है या कैपिटल रिसीप्ट है, सर ये रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीप्ट है। सब्सक्रिप्शन क्या है, रेवेन्यू, तो बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, 12000। इसका भी एडजस्टमेंट चेक कर लो, कहीं इसके बारे में कुछ तो दिया तो नहीं है। तो लिखा हुआ है 100 रुपीज वर ओविंग फॉर रेंट, रेंट के लिए ना ओविंग है, ओविंग मतलब बकाया होता है। 300 रुपया फॉर स्टाफ सैलरी के लिए ओविंग है, मतलब बाकी ही है। यस सर, 50 रुपया एडवर्टाइजिंग के लिए क्या है, ओविंग है। ओविंग एक ही बार लिख दिया है, वो ओविंग है सब, ठीक ना। और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट जो है 525 रुपया हैड एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ये एक तरह से बकाया ही कहते हैं क्या। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, इसलिए सीधा इसका अमाउंट फाइनली कहाँ करो, बाहर कर दो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट तो रेवेन्यू आइटम होता है, इसलिए ये आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है सर, यहाँ पे है 2500, 2500। और इसका एडजस्टमेंट है, यस सर, हम बताए थे रूल, बकाया जोड़ा जाता है, यस सर, बकाया घटता भी है, रूल दोनों बताए। कौन बकाया जुटता है, मतलब कौन सा आउटस्टैंडिंग जुटता है, जो क्लोजिंग डेट का होता है।
जो ओपनिंग का होता है वो क्या होता है, वो घट ऐड जाता होता है, है। घटता है। घटता है। ओपनिंग वाला घटता है, क्लोजिंग वाला जुड़ता है। जुटता है। तो यहाँ डेट नहीं दिया हुआ है, डेट। नहीं दिया हुआ। तो जब डेट नहीं दिया है आउटस्टैंडिंग में कि आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का है क्लोजिंग का है, तो उसको क्लोजिंग मान के जोड़ देना चाहिए, मतलब जोड़ना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, 525। क्या लिखते हैं, एक्रूड वर्ड, आउटस्टैंडिंग नहीं लिखना चाहिए। इनकम के साथ हम बताए भी थे, ऐसे आप लिख देंगे तो गलत भी नहीं करना चाहिए। तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 525। 525 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 3025। 3025 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सैलरी ऑन सैलरी है, सेल्स सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ये रेवेन्यू या कैपिटल क्या है, ये Sir, रेवेन्यू revenue। रिसीव है या कैपिटल रिसीव। नहीं सर, देखिए यदि Revenue। लिखा था सेल ऑफ न्यूज़पेपर या सेल ऑफ वैसा आर्टिकल, वैसा ऑब्जेक्ट जो कि डेली यूज में आता है, बार बार उसको खरीदना पड़ता है, बार बार वो बेकार हो जाता है, तब वो रेवेन्यू है। लेकिन फर्नीचर मतलब जितना भी एसेट्स है, क्या, यदि एसेट सेल किया जा रहा है या परचेज किया जा रहा है तो वो कैपिटल रिसीव है। क्या है, कैपिटल मतलब सेल है तो रिसीव है, परचेज है तो पेमेंट होगा। तो ये यहाँ नहीं आएगा। ये ओल्ड फर्नीचर क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, इससे जो पैसा आ रहा है ये कैपिटल रिसीव कहलाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो इसको छोड़ दिया जाए यहाँ पर। नेक्स्ट अब मैं पेमेंट का, पेमेंट साइड आ जाते हैं। पेमेंट में चैरिटीज है, क्या है, चैरिटी। ये कैपिटल है या रेवेन्यू पेमेंट है, तो ये जल्दी बोलिए, रेवेन्यू है। चैरिटी मतलब ये दान ही होता है। यस सर। चैरिटीज कितना है, 10,500। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए बाहर कर दिए। यस सर। फिर स्टाफ सैलरी, टू स्टाफ, सैलरी इसका एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिख रहे हैं 2600। 600। अब एडजस्टमेंट में क्या है, 50 रुपए से तो 300 रुपया फॉर स्टाफ सैलरी। ओविंग है, क्या है, बाकी है मतलब ओविंग मतलब भी बाकी होता है, एरियर मतलब भी बाकी, आउटस्टैंडिंग कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। तो ये बाकी है। और कौन सा डेट का बाकी है, आगे लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी शॉर्ट में लिख दिए, कितना रुपया है, 300 रुपया। कितना, 300। तो 2900 रुपया हुआ ना इस साल का। यस सर। इस साल मतलब कौन सा ये चल रहा है, 21-22, इसमें बुक में क्वेश्चन के हिसाब से 21-22। फिर क्या है, रेंट, रेंट एंड रेट, ये भी रेवेन्यू है। रेंट sir। एंड रेट्स कितना है, 1200। इसको भी अंदर ही लिखेंगे क्योंकि इस पर भी एडजस्टमेंट है। Yes, क्या एडजस्टमेंट है कि 100 रुपया Okay। ओविंग है रेंट पे, और भी क्लोजिंग डेट का है। यस तो सर। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना, 100 रुपया, कितना हो गया, 1300। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी आपका रेवेन्यू है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी कितना, 300। इस पे एडजस्टमेंट है क्या, नो नहीं। सर। नहीं है इसलिए बाहर कर दी। पोस्टेज, पोस्टेज, 100 रुपए। इस पे भी एडजस्टमेंट नहीं नहीं है, है। 100 रुपया है। यस सर। उसके बाद एडवर्टाइजिंग, इस पर तो है, हाँ। कितना एडवर्टाइज पहले, 250। 250, 250 है यहाँ, 250। उसमें ऐड कर देंगे यस सर। आउटस्टैंडिंग कितना, 50 रुपया, 50 रुपया। 300 हो गया। यस सर। फिर क्या है, परचेज ऑफ, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो ये तो एसेट्स है, यस सर। मतलब कैपिटल पेमेंट है। कौन सा पेमेंट है, कैपिटल, क्योंकि बैलेंस शीट जाएगा। इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स है, assets तो है। कैपिटल पेमेंट है। और बैलेंस शीट तो कैश का बैलेंस है ना, ये भी क्या है, एसेट्स है। Assets। ठीक है, तो सब कुछ तो दिखा दिए, बाकी चीजें लोग कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। Balance sheet लेकिन में। इसमें बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं नहीं है, सिर्फ बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, टोटल किधर लगता है, डेबिट टोटल ज्यादा दिख रहा है या उधर दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, आंसर देख के भी अंदाजा कर सकते हैं। सर इधर साइड, ये एक्सेस ऑफ इनकम है, डेबिट साइड, हमको तो फिर इसी लग रहा है। क्रेडिट साइड होगा। 12 4 16 16 3 19,025, कितना, 19,025। ठीक है, और इधर भी कितना, 19,000।
512,000 25, ठीक है। अब 10,000, 10 2 12, 12 1 13,000, 13,000 पूरा हजार में आ गया। 13,000 रखना। 9 5 1403, 1703, 2,000, 2,000 100, 300, 2400, तो उधर कितना है? 2400 और 3,000 13,000, 13,000 13 2 15,000, 15,000 400, 15,000 400 400, सही जोड़ रहे हैं, रीचेक करो, ठीक है। Yes, sir. 5 2 10 में 4 गया 6 6, 8 में 5 गया 3, 3,625 है ना आंसर। तो 3,625 बैलेंस आया। इस बैलेंस को किस नाम से लिखने के लिए सिखाएं आप लोगों को? टू सरप्लस। क्या? सरप्लस सरप्लस भी लिख सकते हैं, ये तो बैलेंस भी लिखते ही है। और क्या लिख सकते हैं सरप्लस के यहाँ पे? तो एक्सेस ऑफ इनकम। इनकम एक्सेस है ना? किससे एक्सेस है? तो ओवर एक्सपेंडिचर। किससे एक्सेस है? दोनों लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो आंसर में लिखा हुआ एक्सेस ऑफ इनकम, तो कंफ्यूज नहीं, इतना लंबा लिखने से अच्छा क्या लिखो? सरप्लस लिखो, ठीक है। तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नोट कीजिए। सर इसका बैलेंस शीट भी बताइए। चलिए, तो नेक्स्ट क्या बना रहे हैं हम लोग? बैलेंस शीट। आप यहाँ खालिस्तान छोड़ा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, यदि है तो लिखिए, नहीं है तो खालिस्तान छोड़ दीजिए। एज ऑन, यहाँ फॉर द ईयर एंडिंग नहीं, क्या लिखते हैं? एज ऑन। जो डेट है क्लोजिंग बुक में दिया हुआ है लिख दिए, ठीक है। Yes, sir. देखिए, आपको सबको पता है कि बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल आइटम ही आता है। क्या आता है? कैपिटल आइटम जितना भी कैपिटल रिसीव होगा, क्या होगा? वो लायबिलिटीज होता है। ये पहले बताया गया, पहली बार ही बता रहे हैं। यही सब नियम याद नहीं कीजिएगा तो आप कहिएगा टफ है चैप्टर, तो टफ लगेगा नहीं, नियम याद नहीं रहेगा तो। फिर से बोल रहे हैं, कैपिटल रिसीव क्या होता है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज और कैपिटल पेमेंट क्या होता है? एसेट्स, Assets. ठीक है। फर्स्ट ईयर का चीज बता रहे हैं। तो चलिए, पहले हम लोग लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? लायबिलिटीज तो कैपिटल क्या बोले? जितना कैपिटल रिसीव होगा वो, लायबिलिटीज तो देखो रिसीव साइड। रिसीव साइड देखिए क्वेश्चन में, रिसीव साइड आप जितना रेवेन्यू आइटम है, हम लोग कहाँ दिखा चुके हैं उसको? इसको ये इनकम एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बचा, अब तो आसान है ना आपके छाटने के लिए। Yes, sir. इसमें से कौन छोड़ दिए हम लोग? एक इसमें से Invest. 2-3 छोड़ दिए। लास्ट बैलेंस एक बैलेंस छोड़े थे। रिसीव साइड सबसे पहले बैलेंस बीडी था ना, बीडी नहीं Yes, लिखा है sir. कि बैलेंस बीडी है ना। यस तो अब यहाँ सवाल है कि बैलेंस बीडी तो कैश का ना है, तो Yes, कैश sir. तो लायबिलिटी नहीं होता है। लेकिन सबसे पहली बात है कि यहाँ डेट देखो, डेट कौन सा दिया हुआ है? 31 आइए, कैश कब का है? ये जो डेबिट में रिसीव साइड दिया हुआ है, 1/2021 ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस को आप क्लोजिंग में नहीं दिखा सकते हैं। क्लोजिंग कैश बैलेंस को हम कैश बैलेंस को दिखाएंगे। यहाँ कौन सा दिया है क्लोजिंग कैश बैलेंस? देखो क्रेडिट साइड दिया है ना, क्रेडिट साइड बैलेंस शीट, हाँ। तो हो जाएगा। तो उसको इग्नोर करो। तो याद रखना, याद करते जाओ कि बैलेंस बीडी को आपको नहीं दिखाना है बैलेंस शीट में। ये नहीं सोचिए कि कैश सर बोले थे कैपिटल रिसीव होता है तो वो लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटी साइड कैश दिखा दे। ये गलती कभी नहीं करना। आगे बैलेंस शीट दिया वो इसमें कहाँ है? दिखाएंगे, इधर और किधर दिखाएंगे? कौन साइड है वो? पेमेंट साइड है ना। अगला रखो, डोनेशन। तो डोनेशन के बारे में एडजस्टमेंट था कि आधा इनकम मानना है तो आधा बचा हुआ है ना, तो आधा क्या है? लायबिलिटीज है। हाफ इनकम मानना है तो हाफ आपका कैपिटल रिसीव है, इसलिए लायबिलिटीज है। डोनेशन इतना था, 8,000 था, आधा इनकम एक्सपेंडिचर में गया, आधा यहाँ आ जाएगा। लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं किए अपने से। आगे डोनेशन के बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव, दिखा चुके हैं। सॉरी सब्सक्रिप्शन, हाँ सब्सक्रिप्शन तो है ही, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी रेवेन्यू था, दिखा चुके हैं। और उसके बाद सेल ऑफ, फर्नीचर अभी तो हम नियम बोल दिए कि जितना कैपिटल रिसीव होगा वो क्या है? लायबिलिटी है। Liability. लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो दो काम कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं आप। यहाँ भी दिखा सकते हैं सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, या फिर एसेट साइड फर्नीचर में लेस करके दिखाएंगे। यस तो आप बोलिए बेहतर कौन रहेगा जिसमें मार्क्स मिल जाए, मतलब टीचर को कंफ्यूजन ना हो चेक करने में। तो यही अच्छा रहेगा कि फर्नीचर में घटा देना, सेल्स करने से कम हो जाता है ना। यस सर चालू है ना वीडियो? यस सर तो घटा देना है, क्या करना है? माइनस कर देना तो इधर मत दिखाओ, आप दिखा देंगे तो भी बराबर आएगा, क्योंकि इधर आप दिखा देंगे तो फिर इधर घटाएंगे ना। तो बैलेंस शीट का मेन
नियम क्या है कि दोनों Equal साइड होना। इक्वल होना हो जाएगा उसे भी, लेकिन थोड़ा ऑड लगेगा इधर दिखाना, ठीक है, मत दिखाइए। इधर कहानी खत्म हो गया। यस तो सर। इधर खत्म का मतलब क्या हो गया? तो नहीं, नहीं। याद करो फर्स्ट ईयर, याद करो फाइनल अकाउंट, लायबिलिटी साइड कैपिटल दिखाते थे क्या? कैपिटल यस सर। यहाँ कैपिटल तो है ही नहीं, एनपीओ में कैपिटल होता भी नहीं है। अरे जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस चलाता है उसमें ना कैपिटल, सर मेरा बात सुन लो, जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस चलाता है उसमें कैपिटल पूंजी वर्ड यूज होता है। ये क्या बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं आप लोग? नो यहाँ पर कैपिटल वर्ड कैसे यूज कर सकता है? पूंजी शब्द कहाँ प्रयोग होता है? जहां आपका उद्देश्य लाभ कमाना है, तो इसलिए यहाँ कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेगा। यहाँ यूज होता है कैपिटल फंड। आप लोग तो मतलब आप लोग का NIL नील हो गया, 12th पढ़े भी है कि नहीं पता, ठीक ना, नील हो गया आप लोग का। यहाँ होता है कैपिटल फंड, क्या होता है? फंड लिख देता है आगे, क्या लिख देता है? फंड, ताकि ये माइंड में आ जाए कि पूंजी तो लाभ कमाने के लिए था, ये फंड है। फंड का मतलब होता है कि आप किसी विशेष कार्य के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, यस किसी सर। सामाजिक सेवा के लिए जमा कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये फंड है। तो कैपिटल फंड दिखाना है, कौन साइड? लायबिलिटी साइड। हमेशा आई नहीं है, ऐसा देखा जाता है। कितना है कैपिटल फंड? तो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। नहीं सर। तो ये चैप्टर एनपीओ है, एनपीओ में कैपिटल फंड कभी काल दे सकता है क्वेश्चन में, नहीं तो बाकी टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल फंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? याद है किसी को? वही टोटल एसेट्स, लेकिन यहाँ जुड़ जाएगा एट द बिगनिंग। कौन सा बिगनिंग फॉर्मूला लिखे हैं? टोटल एसेट्स एट द बिगनिंग माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। कौन सा लायबिलिटी? टोटल लायबिलिटी। आउट यदि कोई लिख देता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी तो जीरो हो जाएगा, कहीं बराबर ना होता है टोटल एसेट्स। हाँ, ओनली आप आउटसाइड नहीं लिखना चाहते, लायबिलिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेकिन आउटसाइड लायबिलिटी अच्छा रहेगा। ये भी चाहिए कब का? कौन सा डेट का चाहिए? बिगिनिंग डेट का चाहिए। कौन सा डेट का? बिगिनिंग। हाँ, तो यहाँ बिगिनिंग डेट का एसेट्स और लायबिलिटी जल्दी से खोजो क्वेश्चन में। बिगिनिंग डेट का, यहाँ बिगिनिंग डेट कौन सा होगा? यहाँ क्लोजिंग है 31 मार्च 2022, तो ओपनिंग कौन सा डेट होगा? 1 अप्रैल 2021 होगा ना। Yes. तो 1 अप्रैल 2021 का एसेट्स और लायबिलिटीज खोज के बताओ, जल्दी खोजो, बताओ। सर ये जो बैलेंस दिया वो नहीं हुआ। बिल्कुल होगा, कैश का जो बैलेंस है वो एसेट्स तो है। कितना है? 6,700। 6,700। यहाँ अमाउंट भी लिख दिया, नाम भी लिख दिए। और एसेट्स खोजो, बिल्कुल नहीं है। और कोई बिगिनिंग डेट का एसेट्स नहीं। है ही नहीं। नहीं है। लायबिलिटीज खोजो बिगिनिंग डेट का, तो वो भी नहीं है। कहीं भी तुम खोजते रह जाओ, लायबिलिटी भी बिगिनिंग डेट का नहीं है, तो माइनस यहाँ क्या लिखेंगे? नील। तो क्या हुआ कैपिटल फंड? 6,000, यही लिखना है 6,700। फिर तो याद करो 11th क्लास फाइनल अकाउंट, सेमेस्टर 1 में पढ़ना है फाइनल अकाउंट। कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट जोड़ते थे और लॉस को, उसी प्रकार यहाँ पर भी सरप्लस होगा तो जोड़ देना और डेफिसिट होगा तो घटा तो देना। सरप्लस ना हुआ है वहाँ। यस सर। कितना सरप्लस हुआ है? 36, 25, जोड़िए कितना हो गया? 5, 2, 7, 6, 13, 6, 3, 9, 10, 10,325। और कोई लायबिलिटीज नहीं। तो ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग है, ये सब क्या है? बताए थे कभी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज होता है? तो नियम नहीं याद रखोगे तो गया, कुछ नहीं होने वाला। लोग वो भी लिखा है या आउटस्टैंडिंग एक ही बार है? आउटस्टैंडिंग क्या क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट है, यस सर। और क्या है? नियम याद करो, नियम। और क्या है? एडवर्टाइजमेंट। कितना कितना बाकी है? रेंट 100 रुपये बाकी था, सैलरी 300 और 50 तो 3 1 4 4.5। जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है वो लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? बस खास बात ये ध्यान रखना है कि ये आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का है कि क्लोजिंग का है। ये क्लोजिंग डेट का था, कहाँ का था? क्लोजिंग डेट। इसी का यहाँ लिखा है।
ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग रहता यहाँ आ जाता, कहाँ? कैपिटल फंड के कैलकुलेशन, लायबिलिटी साइड। यही 2-3 बार ध्यान में रखना होता है, और यही बात आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, चैप्टर टफ तो लगना ही है। अकाउंट को झूठा बदनाम करके सब रखे हुए हैं, सही बताते हैं, सब अकाउंट को बदनाम किए हैं। कॉमर्स में अकाउंट बहुत टफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री से टफ तो नहीं है। एसेट साइड आता है, किसकी साइड? तो एसेट साइड देखना आपको, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट है, क्लोजिंग है एसेट, तो इसमें आपका सबसे पहले कैश है, बैलेंस शीट देख रहे हैं, बैलेंस शीट वही कैश कितना? 575। 575। और भी एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, दिख रहा है इन्वेस्टमेंट, नहीं दिखा रही इनकम एक्सपेंडिचर में, क्यों? क्योंकि ये कैपिटल है, कैपिटल पेमेंट है, कितना? और फर्नीचर भी है, क्या है? फर्नीचर तो खाली फर्नीचर लिखना है, परचेज में लिखना है। फर्नीचर कितना? 750। इसको अंदर लिख रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि सेल भी हुआ है, क्या हुआ है? सेल भी हुआ सेल ऑफ फर्नीचर इधर नहीं लिखाए थे, नहीं, तो इधर घटाएंगे, सेल ऑफ फर्नीचर फर्नीचर कितना है? 75। हाँ? 75। 75, तो कितना हो जाएगा? 675, ठीक है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटीज होता है, उसी तरह से इनकम यदि आउटस्टैंडिंग है या एक्रूड है तो वो एसेट्स होता है, ये बताया गया है कोई इनकम एक्रूड? तो एक्रूड इंटरेस्ट है, क्या है? ये इनकम है, कैसे नाम कर देख लो, रिसिप्ट साइड दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है रिसिप्ट साइड, और उसका एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एक्रूड। कितना है एक्रूड? 2005। आपको बताने में टाइम क्यों लेते हैं? 525 रुपया, और कुछ है ही नहीं। दोनों साइड क्या करेंगे? ऐड करेंगे, कितना हो गया इधर? जोड़िए, बराबर होना चाहिए 10 और 4 14,000, तो पूरा यही पे हो गया, और 4 3 7 14,700 कितना हो रहा है? 75। इधर भी वही आना चाहिए, 8 5 13,000, 13,000 तो पूरा आ ही गया। 575 और 25 जोड़ते पहले कितना हो जाएगा? 600 600 500 1100 11 6 1775, तो 1775 जोड़ देंगे तो 14,775 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट में, नोट कीजिए और रूल याद कीजिए।